हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वात्सल्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूपीएससी बुक रिसोर्सेज की बात करेंगे दोस्तों, जो प्री 2025 में आप सबके लिए यूज में आ सकता है। कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं, सारे जितने हमारे प्री के 6 सब्जेक्ट हैं, उन सब के बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, पॉलिटी हम देखेंगे। पॉलिटी पॉलिटी का बाइबल कहे जाने वाले दोस्तों एम लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्री के लिए बहुत यूजफुल है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं 15 से 17 क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके प्रॉपर यहीं से आएंगे, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन मीन्स के लिए दोस्तों आपको उधर उधर से भी, यानी करंट अफेयर से मोस्टली कंटेंट आपको लेना पड़ेगा। मीन्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ये नहीं रहता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें एम लक्ष्मीकांत के अलावा फाउंडेशन के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी फंडामेंटल है जो, अगर लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर है तो आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एम लक्ष्मीकांत से ही रिलाय करना होगा। और इसके साथ एडिशनल दोस्तों हमेशा करंट अफेयर रहता ही है। करंट अफेयर में पॉलिटी के उस ईयर जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, इस वजह से सीजीआई वो रहा, प्रेसिडेंट रहा, गवर्नर रहा दोस्तों, और अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इम्पीचमेंट का आया। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये तो कुछ ही टॉपिक्स हैं, आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली दोस्तों आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और इसका मोस्टली जितना रिविज़न हो सके दोस्तों, रिवीजन जितना हो सके 10 से 12 बार। इसके अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना नेसेसरी है, कम्प्लीटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स दोस्तों, इससे हर ईयर कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो करंट अफेयर से भी लेना होता है, हमको स्टैटिक से भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक के लिए आप मृणाल सर के नोट्स आते हैं, नोट्स। लेकिन ये बहुत लेंदी है दोस्तों, 1400 1500 करीब करीब पेज है, 1400 1500 पेज का। और लेकिन आप एक बुक और है स्टैटिक के लिए, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, रमेश सिंह करके। रमेश सिंह आप पढ़ सकते हैं दोस्तों स्टैटिक के लिए। इसमें मैं सजेस्ट करूँगा आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आप 9th एंड 10th का देख सकते हैं दोस्तों एनसीईआरटी। अब इसमें जो 14-15 क्वेश्चन हैं स्टैटिक से भी कुछ आते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। करंट अफेयर के आपको पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन। और स्टैटिक के लिए आप मृणाल से भी नोट देख सकते हैं, या तो आप रमेश सिंह बुक देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तीसरा, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट दोस्तों, उसमें अगर बताऊं क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 17 से 18 क्वेश्चन पर ईयर इससे आ जाते हैं। इससे हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा जो बुक माना जाता है दोस्तों, वो दृष्टि का जो क्विक बुक है। दृष्टि क्विक बुक आती है एक, दृष्टि पब्लिकेशंस की। उसका एक क्विक बुक है इन्वायरमेंट का, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और अब एनसीईआरटी का एक जो एनसीईआरटी का जो जो 12th का बायो के चैप्टर्स हैं दोस्तों, बायो के चैप्टर्स, आखिरी कुछ चैप्टर्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक शंकर आईएएस करके एक बुक आती है, शंकर आईएएस करके एक बुक आती है इन्वायरमेंट, उसको आप पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं शंकर आईएएस को, लेकिन अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो आप दृष्टि की कुछ बुक को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसको स्टैटिक पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको करंट अफेयर के लिए फिर से आपको न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, या PT 365 हो, उसमें रिलाई करना ही होगा आपको। आगे कुछ सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे मैं चौथा सब्जेक्ट में अगर लूँ तो
साइंस एंड टेक का एक सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इससे पर ईयर कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन बनते ही हैं। इसमें आपको मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करना दोस्तों। स्टैटिक कहीं से, या तो आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स ले लीजिएगा। कोचिंग के नोट्स के साथ आप एक डिस्ट्रिक्ट बुक भी आती है, डिस्ट्रिक्ट बुक, आप इसको स्टैटिक के लिए पढ़ सकते हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो PT 365 से आपको पूर्णतः आपको कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर और करने की ज़रूरत नहीं है साइंस एंड टेक के लिए। और पांचवा देखते हैं दोस्तों हम लोग जियोग्राफी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सब्जेक्ट फॉर द P 2025। देख सकते हैं दोस्तों NCERT से इससे मोस्टली हो जाते हैं, जितने भी 18 से 19 क्वेश्चन बने रहते हैं दोस्तों इसमें आते हैं, आपको मोस्टली NCERT से हो जाएंगे। NCERT आपको 6 से 12 तक की पढ़नी चाहिए, लेकिन जो लास्ट है 11th एंड जो 12th है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 11th और 12th का आपको पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर यानी जो मैप्स हैं, मैप के लिए जो करंट में रहते हैं, मैप जो जरूरी जगहें हैं, उसको आप दोस्तों PT 365 से देख सकते हैं, या कोई कंपाइलेशन अगर कोई हो तो देख सकते हैं आप लोग। आगे हम छठवां दोस्तों हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आप जानते होंगे NCERT इम्पोर्टेंट रहता है। हिस्ट्री के लिए आप एक फंडामेंटल के लिए NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार NCERT पढ़ने के बाद आप इसमें जानते होंगे मॉडर्न रहता है, मिडाइवल रहता है, एंशिएंट रहता है दोस्तों। तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी वर्जन आता है इसका। और मिडाइवल के लिए दोस्तों आप सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं। एंशिएंट के लिए RS शर्मा पढ़ सकते हैं दोस्तों। RS शर्मा ये बुक है जो स्टैंडर्ड बुक है आपके, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और एक और इसी के अंडर आता है दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर, इसको आप जो फाइन आर्ट्स की बुक आती है, फाइन आर्ट्स की, उसको आप पढ़ सकते हैं। और नितिन सिंघानिया भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, नितिन सिंघानिया। लेकिन इसको भी आपको दोस्तों नितिन सिंघानिया को सिलेक्टिव पढ़ना होगा, आपको सभी को नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेक्टेड जो है, मैंने मेरे ही यूट्यूब चैनल में जो हिस्ट्री के रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उसके मैंने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि रिपीटेटिव कौन से थीम है। इसके बहुत सारे थीम है दोस्तों, वो आते रहते हैं, उसको थीम को आपको देख के ही पढ़ाई करनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट के थीम मैंने डाले हुए हैं, रिपीटेटिव जो थीम है, टॉपिक्स है, उसको आप पढ़ के अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। तो हमने देख सकते हैं दोस्तों, हम सब ने बात की हिस्ट्री की, साइंस एंड टेक का, जियोग्राफी की, सारे के जितने भी बुक रिसोर्सेज हो सकते हैं UPSC के लिए, मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। अगर आपकी कोई क्यूरी बची हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और UPSC प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, स्ट्रेटजीज की बात हो, या कुछ और रिसोर्सेज की, या रिपीटिव टॉपिक्स की बात हो, वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल्स में डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।